गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ भोमाराम खोत और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक कहानी, ज्ञान का बखान। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य उन व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण करता है जिन्हें वे धन, प्रतिष्ठा, राजनीति में उच्च स्थान, उच्च पद या व्यापार में अपने से श्रेष्ठ समझता है। वह वैसा ही बनना चाहता है। इसी प्रकार परिवार में भी प्रमुख व्यक्ति या मुखिया जैसा आचरण करता है, परिवार के अन्य सदस्य के करीब करीब वैसा ही आचरण करना सीख जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, समस्त समुदाय उसी के अनुसार करने लग जाता है। यानी समाज में सुचारू रूप से मार्गदर्शन देने के श्रेष्ठ पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यदि उच्च पद पर आसीन एक प्रमुख अधिकारी समय पर कार्य आता है और देर तक बैठकर अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत, तत्परता के साथ करता है, तो उसे अपने अधीन कर्मचारियों को इन विषयों पर कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। वे इसके आचरण और कार्यशैली को देखकर स्वयं ही उनके अनुसार ही कार्य करने लग जाते हैं। इसके विपरीत यदि वह स्वयं ही रिश्वत लेगा और कार्य में मेहनत नहीं करेगा, तब सभी कर्मचारियों का व्यवहार वैसा ही बनने लगेगा। यदि वह स्वयं को न बदल कर केवल भाषण या प्रमाण से दूसरों को बदलने का प्रयास भी करेगा, तब वह असफल ही रहेगा। इसी तरह से सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीतिक का क्षेत्र हो, व्यापार का या पारंपरिक क्षेत्र हो, यही नियम लागू होते हैं। आचरण का प्रभाव प्रमाण से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सबसे पहले अपने आचरण में ही सुधार लाना होगा। तब उनका प्रभाव उनके आचरण का अनुसरण करने वालों पर रहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक महिला अपने पुत्र को लेकर अपने गुरुजी के पास गई और बोली, महाराज, ये मिठाई बहुत खाता है और इसके कारण इसे कुछ रोग होने लगा है। आप इसे समझा कर इसकी आदत छुड़वा दें। गुरुजी ने इसे 15 दिन बाद बुलाया। 15 दिन बाद जब महिला आई तो गुरुजी ने उस बालक से कहा, बेटा, मिठाई खाना छोड़ दो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। महिला ने कहा, गुरुजी, यह बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे। तब गुरुजी ने कहा, मैं स्वयं भी काफ़ी मिठाई खाने का शौकीन और इन 15 दिनों में मैंने मिठाई खाना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब मैं इसे मिठाई छोड़ने के लिए कह सकता हूँ। मैं स्वयं मिठाई खाऊं और इसे मीठा छोड़ने के लिए कहूं, तब इस पर मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले स्वयं का आचरण का व्यवहार ठीक करने के बाद ही मुझे इसे उपदेश देने का अधिकार, अन्यथा सब व्यर्थ ही रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं, मेरे लिए इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। कदाचित मैं कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब
प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रत्येक कार्य बहुत ही सावधानी, पूरी ईमानदारी, तत्परता और निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए करें। तब उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यक्ति उन्हें अपना मार्ग आदर्श मान सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।